आत्मा अजर है, अमर है, यानी इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि नष्ट उसी को किया जा सकता है जिस चीज़ को बनाया जा सकता है। तो न तो कभी आत्मा पैदा होती है और न ही आत्मा बनाया जा सकता है। शास्त्रों की अगर माने तो आत्मा उस परमेश्वर विराट का एक ही रूप है। यह केवल शरीर बदलता है और इस आत्मा के लिए शरीर केवल एक उपकरण का काम करता है। इस मामले में इंसानों को आत्मा के बारे में जानने के लिए जीवन में एक न तो एक बार जरूर जिज्ञासा होती है, लेकिन इस आत्मज्ञान पाने में 99% लोग फेल हो जाते हैं और जो आत्मज्ञान को पा लेते हैं वह मुक्त हो जाते हैं। आत्मा केवल शरीर बदलती है, यह कभी नहीं मरती और न ही जन्म लेती है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कई बार कहा है। केवल एक या दो धर्मों को छोड़कर दुनिया में ये सभी धर्म पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं। तो क्या आत्मा दूसरा जन्म लेती है? और अगर आत्मा दूसरा जन्म लेती है तो उसकी समय सीमा क्या होती है? वो मरने के समय दूसरा जन्म लेती हैं। शायद आप में से कई लोग इस बात को जानते हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते आज उन्हें भी पता लगेगा। अब इस बार यकीन हो या न हो आपके हाथ में है। वैसे कई बार आत्मा और शरीर पर वैज्ञानिक रिसर्च भी हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों ने अपना डेथ एक्सपीरियंस बताया है। और जिन लोगों ने डेथ एक्सपीरियंस किया है उन सभी लोगों के बातों में काफ़ी समानता पा गई है। तो वैज्ञानिकों के तौर पर साबित होता है कि डेथ एक्सपीरियंस काफ़ी लोगों ने किया है। तो कैसा होता है डेथ एक्सपीरियंस, मैं आपको बताता हूँ। तो मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शायद आप लोगों को पता होगा, मरने के बाद से कुछ ही पहले इंसानों को कम दिखाई देने लगता है और साथ ही खाना पीना भी छोड़ देते हैं। यह बिल्कुल वही स्टेज होती है जब एक बच्चा पैदा होता है। वह बहुत कम खाना खाता है और उसे अपने होने या न होने का कोई बोध नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य को मरते समय किसी भी चीज़ का बोध नहीं रहता। आपकी आंखों के सामने अंधकार छाने लगता है। तकरीबन वह बेहोशी की अवस्था में होता है और जैसे ही शरीर आत्मा को छोड़ती है तो उसे पता ही नहीं लगता कि वह मर गया है और वह अपने आश्चर्यचकित होकर अपने शरीर को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखता है। कुछ मिनटों तक वह समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। वह अपने ही शरीर को अपने सामने पड़ा देखता है और आसपास के लोगों को भीड़ या उनके रोना धोना देखता है और कुछ ही समय बाद उसे पता लग जाता है कि मैं मर गया हूँ, मैं शरीर छोड़ दिया हूँ। और उसे उस समय यह भी पता लग जाता है कि मैं नहीं मरा बल्कि शरीर नष्ट हुआ है। तो अब इसके बाद क्या होता है, वही आत्मा यात्रा पर निकल जाती है दूसरे शरीर की खोज में। अब सवाल यह उठता है कि दूसरा शरीर कितने दिन में आत्मा धारण कर लेती है, यानी उसे दूसरा शरीर कब मिलता है। आमतौर पर साधारण किस्म के व्यक्ति को तुरंत दूसरा शरीर मिल जाता है, तो कुछ को 3 दिन बाद, साधारण आदमी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय लेता है। इस दिन ये 10 दिन या 13 दिन यानी 10 दिन बाद और 13 दिन बाद उन्हें जन्म मिल जाता है। इसीलिए 10वीं और 13वीं मनाते हैं। इसी तरह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है।